नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है कि वाई को या भी पढ़ा जाता है ना, और वाई को ई भी पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे इसका तो हमें पता है, आपने बताया पिता, मैं जानती हूँ, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में कि वाई को या भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि वाई को आई कब पढ़ते हैं ना, इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वाई को आई कब पढ़ना है। आपने भी देखा होगा कि आप सोचते हैं इसको ई पढ़ें या फिर आई पढ़ें, है ना। और अभी तक कोई रूल्स भी नहीं था, जहाँ तक मैंने बताया कि वाई को ई भी पढ़ते हैं, वाई को आई भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई रूल्स नहीं है कि इसको आई या वाई कब पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं रूल्स ले आई हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाई को आई कब पढ़ते हैं। चलिए वो जान लेते हैं। उसके बाद हम वाई के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो हमें पता ही नहीं है। जैसे कि वाई को आई पढ़ते हैं तो वाई को कहीं कहीं नहीं भी पढ़ा जाता। अगर वाई के साथ आई लग जाएगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे, वाई के साथ ई लग जाएगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे, डबल वाई होगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने वाई के ऊपर वीडियो भी डाली थी और उसमें बताया भी था। लेकिन ये जो वीडियो है ना थोड़ी सी अलग है। इसमें हम वो रूल्स बताने वाले हैं जो शायद हमने आगे नहीं बताए थे, और हम कहते थे कि हाँ इसका थोड़ा सा समझाएंगे आपको जब हमें अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाएगी या इस पर रिसर्च कर लेंगे। लेकिन आज वो काम हो गया है तो हम आज आपको समझाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देती हूँ, परेशान कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। अब देखिए, हमारी एक बुक है जिससे हमने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ ये लगा लेते 5-6 दिन हुए हैं जो हमने ये बुक दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो बुक है ना सिर्फ 20 रुपये की है। कितने की है? 20 रुपये की। इतने सारे लोग ये बुक ले रहे हैं ना कि आपको यकीन नहीं होगा। मेरा सारा टाइम सिर्फ बुक के लिए निकल रहा है, मैं वीडियो के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ। अभी भी कॉल आ रही है, लोगों का फ़ोन आ रहा है, हमें बुक चाहिए, वो लेके बहुत खुश भी हैं। लेकिन क्या है कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको पढ़ाना, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो मैंने अभी उनको मना किया है कि अभी मैं बुक नहीं दे सकती, अभी मुझे वीडियो बनानी है, आप लोगों के लिए आपको पढ़ाना है, तो हम ये काम करते हैं। तो पर मैं जानती हूँ कि देखिए आप लोग जो फ़ोन कर रहे हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर है, यानी कि आप ही लोग, आप जितने भी यूट्यूब पे बच्चे पढ़ते हो सब वही हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वही लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो हमें बुरा नहीं लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब हमसे बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊँ तो आप खुद चौंक जाएंगे। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, पर मुझे खुशी होती है तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, तो हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है कि वो सिर्फ 20 रुपये की है। और कुछ लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि मैम ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना कि कहीं आप पैसे ले लेंगी और फिर बुक नहीं देंगी, 20 रुपये में कहाँ मिलती है। लेकिन फिर जब हमने उनको बुक दी तो वो बहुत ही खुश हुए क्योंकि देखिए एक तो इस बुक में क्या खास बात है कि इसमें आपको सारे रूल्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक, यानी कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वहाँ से लेके जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है पढ़नी और सिर्फ थोड़ी बहुत सीखनी है, उनके लिए भी बहुत मददगार है। यानी कि पहले तो वो चीज़ें, पहला जो पेज होगा उसमें वो चीज़ सिखाई जाएगी जो जिनको बिल्कुल नहीं आती है। दूसरे पेज में वो चीज़ें जैसे कि ए को क्या पढ़ते हैं, तीसरे पेज में वो चीज़ें उसके आगे का, यानी कि थोड़ा 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 करके आपको फुल इंग्लिश बुक पढ़ना सिखा दिया जाएगा। इस बुक में 26 पेज है। लोग पूछते हैं कितने पेज है, 26 पेज है। और वो 26 पेज इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने वो पढ़ लिया ना तो आपको बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप बुक पढ़ना सीख जाते हैं तो इंग्लिश, जैसे कि आप बोलते हैं हमें वर्ड मीनिंग नहीं आती, हम बोल नहीं पाते, तो वो तो सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग याद करनी होती है। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग याद कर लिया आपने, आपको यही नहीं पता कि भाई वाई को आई कब पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो बुक के लिए रूल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं आपका टाइम ले रही हूँ, आपको बुरा भी लग रहा होगा कि इतना लंबा बता रहे हैं, पर देखिए अगर ये चीज़ें आप नहीं सुनते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहेंगे कि हमें इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं आया। तो अगर आप वो बुक लेना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। हम अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, मेरा खुद का नंबर, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको वो भी पूछ सकते हैं कि हमें ये नहीं आता है, इसके लिए क्या करें। और साथ के साथ 20 रुपये की बुक भी ले सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं है। 20 रुपये आजकल के टाइम में छोटे बच्चों को भी मिलते हैं, तो आप तो ले ही सकते हैं। वो नंबर मैं लिख के बता देती हूँ ताकि आप आसानी से इस पर कॉल करके हमसे पूछ सके कि बुक आपको कैसे लेनी है
और आप उसको कैसे अपने पास ले सकते हैं। हाँ, ये कोई कुरियर नहीं होगी, यानी कि आपके घर पे नहीं आएगी बुक, ये हम आपको आपके फ़ोन पे ही देंगे। जैसे कि हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे और जैसे आप उसको टच करेंगे पूरी बुक आपके फ़ोन में आ जाएगी। वो सारे पेज आ जाएंगे जिसमें सारे रूल्स हैं इम्पोर्टेंस, और उसको पढ़ के समझ सकते हैं। उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर आपने बुक ले ली और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ भी सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट देख के कि मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग पे वो चीज़ समझा भी दूंगी कि आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो इससे अच्छी बात तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। तो ये सुनहरा मौका प्लीज़ मत जाने दीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे 20 रुपये मिलेंगे, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये मौका मिलना चाहिए। आपको जो चीज़ें नहीं आती आप मुझसे पूछें और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, बस इसलिए। चलिए जल्दी से मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ अपना, और आप इसे कॉलिंग भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और बुक लेनी है, क्योंकि देखिए बुक नहीं लेंगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुक आपको कोई शॉप पे से नहीं मिलेगी, ना ही ये प्ले स्टोर से मिलेगी, ना ही किसी और के पास मिलेगी, क्योंकि ये जो बुक है, ये जो रूल्स है, जितने भी एक्सपर्ट है जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बड़े बड़े जो बाहर के इंग्लैंड के वगैरह, उन सब की राय लेके ये बुक बनी है। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी उससे मिलती है, उससे थोड़ी मिलती है, तो देखिए वो जो एक्सपर्ट है वो उन्होंने भी इंग्लिश की बुक बनाई होगी, उन्होंने ये रूल्स बनाए, तो सबसे मिलेंगे ही मिलेंगे थोड़े बहुत। तो देखिए अगर हम अलग बिल्कुल कर देंगे तो हमारे तो ये रूल्स गलत हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमने सबकी राय लेके ये बुक बनाई है, और ये बुक सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमने आप लोगों के लिए बनाई है, अपने यूट्यूबर जितने भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए बुक है, और किसी को हम नहीं देंगे। हम सिर्फ उनको ही देंगे जो हमारे पास कॉल करेगा और हमसे वो बुक लेगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, सिर्फ उनको ये बुक मिलेगी। बाकी ये ना ही हम किसी शॉप पे देंगे, ना ही हम प्ले स्टोर पे डालेंगे। हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को देंगे यूट्यूब पे जो पढ़ते हैं, बस ये सिर्फ उनके लिए है। चलिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ और उसके आगे का सीख लेते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287352096। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और बुक ले सकते हैं। बुक लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई है, आप लोग भी कह रहे होंगे कि बातों में लगा लिया, पढ़ा नहीं रही हैं। चलिए पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाई को आई कब पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर जितनी भी वर्ड मीनिंग में लिख रही हूँ इन सभी में वाई को आई पढ़ा जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्राई, यानी कि सी को का पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, वाई को आई पढ़ रहे हैं। क्राई, कराई, आई, क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई, माई, स्काई, स्पाई, स्लाई, प्लाई, रिप्लाई, वाई। ठीक है, वा ई, हम इसे वाई क्यों पढ़ते हैं, वाई नहीं वाई पढ़ा जाता है। जैसे कि वी को वा और इसको आई। अब ये जो आ है ना, ये आ का डंडा लगाया जाएगा। इस तरीके से नहीं लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको इसको आ का डंडा लगाना होगा जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कहाँ पर वाई को आई पढ़ा जाता है। चलिए अब मैं आगे के और रूल्स बता देती हूँ वाई के, जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी। आप देखिए, क्योंकि मैं वाई के बारे में बता रही हूँ तो थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि वाई को या कब पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया होगा कि अगर ये शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी इस चीज़ में भी आप गलतियाँ कर देते हैं और उसी की वजह से आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं हो पाती। देखिए, वाई शुरू में होगा तो आपको वाई को या पढ़ना है, लेकिन एक और चीज़ होती है कि वाई के बाद अगर मात्रा होगी तब भी आपको वाई को या पढ़ना है। वैसे तो ज़्यादातर वाई को या ही पढ़ते हैं अगर शुरू में होता है, लेकिन ये रूल्स है कि वाई के बाद अगर मात्रा है तब भी आपको वाई को या पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ईयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसे ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि वाई को ई पढ़ना है या फिर आई पढ़ना है या फिर या पढ़ना है, तो लोग क्या करते हैं, इसको ईयर लिख देते हैं और बहुत से इसे ईयर लिखते हैं। ईयर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। रियलिटी में यानी कि सही मायने में अगर पढ़ा जाए तो इसको ईयर इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि बहुत से लोग इसे इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ये गलती ना करें। मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ में अच्छे हों और किसी भी चीज़ में आप पीछे ना रहें। ठीक है, तो वाई को या पढ़िएगा अगर वाई के बाद लास्ट
सॉरी वाई के बाद अगर मात्रा है तो वाई को आपको या पढ़ना है। किसी की नहीं सुननी है, रूल्स को ध्यान देना है। कोई अगर आपको बोलता है कि नहीं आप इसे ई पढ़िए तो उसे समझाइए और वीडियो दिखाइए कि भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यस, जैसे कि यस, तो यस में तो आपको सिंपल है, आप पढ़ती हैं। यैट हो गया, तो यैट में भी आप देख रहे हैं वाई को या पढ़ रहे हैं, तो या पढ़ते हैं, आपको पता चल गया। चलिए मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, आगे और सिखा देती हूँ। अब देखिए वाई को ई कब पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वाई के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं ए के बाद वाई होगा तो आपको वाई को ई पढ़ना है। ई के बाद अगर वाई होगा एक दो वर्ड छोड़ के तो आपको वाई को ई पढ़ना है। आई के बाद अगर वाई होगा तो भी आपको वाई को ई पढ़ना है। तो मेन पहचान यही है कि ए ई आई, अगर इनका एक वर्ड छोड़ के वाई होगा तो आपको वाई को ई पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जैसे ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो हम इसको ए पढ़ते हैं। इसी तरीके से वाई का भी रूल्स है कि वाई को, जैसे कि ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के वाई होगा तो आपको वाई को ई पढ़ना है। इसी तरीके से ई के बाद अगर एक दो वर्ड छोड़ के वाई होगा तो भी आपको वाई को ई पढ़ना है। इसी तरीके से आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के या फिर दो वर्ड छोड़ के वाई होगा तो भी आपको वाई को ई पढ़ना है। अगर इन तीनों में से नहीं है तो आपको वाई को आई पढ़ना है, और इन तीनों में से है यानी कि ए ई आई के बाद एक वर्ड दो वर्ड छोड़ के वाई है तो आपको ई पढ़ना है, ठीक है। और वाई को या कब पढ़ना है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती है कि हमें ना कोई नहीं समझाता है। अगर आप कहीं कोचिंग भी जाएंगे ना और उनसे बोलेंगे कि हमें इंग्लिश पढ़ना सिखा दीजिए तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ बेटा बुक पढ़ो, आपको ये रूल्स नहीं सिखाएंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो खुद जाके देखिए और उनसे बोलिए कि मुझे इंग्लिश के ना एक एक रूल्स बताइए कि ए को आ कब पढ़ते हैं, ई कब पढ़ते हैं, वाई को ई कब पढ़ते हैं, आई कब पढ़ते हैं, या कब पढ़ते हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतना टाइम ख़राब करना। और रियलिटी में बताऊँ तो उनको खुद भी इस तरीके से नहीं सिखाया जाता। उनको खुद भी नहीं पता होता कि वाई को ई कब पढ़ें, आई कब पढ़ें, या फिर वाई को या कब पढ़ें। अब वो कैसे सीखते हैं, वो क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग याद करते हैं, और जब उनकी वर्ड मीनिंग याद हो जाती है तो उनको खुद ही तुक्के में पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई टीचर है ना तो एक बार उनसे पूछिएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे और बता देती हूँ कि ए वाई और ई वाई, ध्यान से देखिएगा। ए वाई और ई वाई में थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देख रहे ई वाई को क्या होता है, मैं सही से लिख देती हूँ। ई वाई में क्या होता है, ई वाई को हम ए भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ई वाई होगा तो हम इसे ई पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वी के बाद ई वाई होगा तो आप इसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। ये मिटा देती हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अगर v के बाद ई वाई है तो आपको ई वाई को a पढ़ना है। क्या पढ़ना है, a पढ़ना है। और अगर v नहीं है और ई वाई किसी के भी बाद है तो आपको इसको e पढ़ना है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। अब है ए वाई। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ए वाई, तो ए वाई को आपको सिर्फ a पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल, देखिए लंबी वीडियो तो है लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए। आप इसलिए पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है, और सीखने के लिए थोड़ा सा आपको कोई अच्छे से समझा रहा है ना तो उसको सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए अब वाई के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ और कोई चीज़ जो वाई के ऊपर है और जो रूल्स है। अब यहाँ पर देखिए ओ और वाई, तो देखिए ओ वाई को ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश सिखाई गई होगी वो तो इसको सही पढ़ेंगे, लेकिन जिन्हें अभी भी सही से नहीं सिखाया गया है, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ उस तरीके से अगर किसी को नहीं सिखाया गया है सिर्फ रट्टा कि हाँ बेटा वर्ड मीनिंग याद करो और समझ में आ जाएगा, ऐसे मत सीखिए, सही से समझिए। तो वो लोग तो इसे बॉय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बॉय, आपने देखा होगा। और जिन लोगों को इसका रूल्स पता है कि ओ वाई को ओ ही पढ़ते हैं वो इसे बॉय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बॉय। बी को बा पढ़ रहे हैं, और ये जो है ना ये ओ की मात्रा होती है, बो ई, बॉय, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बॉय पढ़ देते हैं, क्योंकि देखिए आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है कि आपको कोई नहीं समझा रहा है तो आपकी क्या गलती है। टीचर जो आपके हैं उनको खुद ही नहीं पता तो वो आपको कैसे समझाएंगे।
तो आप अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपको समझाने वाली। अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए टी को हमने टा पढ़ा, इसको हमें क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है, यानी कि आ का डंडा लगा देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे। इसको हमें ई पढ़ना है, यानी कि टॉय। ठीक है, समझ में आ गई? कितना सिंपल है ना। अगर कोई हमें अच्छे से समझाए ना तो हमें हर चीज़ समझ में आ सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया तो आपको कैसे आएगा। चलिए एक और रूल्स बता देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद ना हम कल सीखेंगे। और हाँ, फ़ोन कीजिएगा, बुक लीजिएगा, इसलिए नहीं कि मेरा खुद का प्रॉफिट है। हैं जिन्हें अच्छी क्लास नहीं मिल पा रही है, जिन्हें अच्छे ट्यूशन वाले नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सब गलत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और मैं उनको सम्मान भी देती हूँ कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ा पाते, उनकी भी गलती नहीं है, वो भी बेचारे पढ़ना चाहते होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर उन्हें भी किसी ने नहीं समझाया होगा इसलिए उन्हें रूल्स नहीं पता होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनकी तरह ना बने। आप मेरा तरीका देख रहे हैं, अगर आपको लगता है 1% भी कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप ये बुक लीजिएगा और कुछ चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं हेल्प करूँ। बस मेरा इतना ही मकसद है। बाकी मैं 20 रुपये के चक्कर में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। 20 रुपये मैं आपको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखिए जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है इन रूल्स को ढूंढने में, इन बुक्स को बनाने में, इनके एक एक रूल्स को बनाने में। तो उनको मैं थोड़ा पैसा दे रही हूँ, थोड़ा बहुत जो 20 रुपये से इकट्ठा हो रहा है, और थोड़े गरीबों को दे रही हूँ। बाकी मेरा खुद का मुझे इसमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, इसी मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है। तो देखिए जैसे आप लोग हैं ऐसे ही मेरे लिए वो भी हैं, जब वो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं तो उनको मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं आपसे 20 रुपये ले रही हूँ, नहीं तो कसम से मैं आपसे बिल्कुल फ्री रखती और आपको फ्री में बुक देती। बस अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ कोई फ्रॉड कर रही हूँ या आपको बुक नहीं दूँगी, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मेरा 1% भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ और आपके साथ कोई फ्रॉड करूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, कल फिर सीखेंगे। और जो भी चीज़ समझ में ना आए ना तो ज़रूर पूछिएगा, ये आपका हक है, आप जब मर्जी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई और नहीं सिखाता है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल कलर का बटन होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको हर जगह से आपको समझ में आएगी, क्योंकि सारी वीडियो आपको पता चल जाएगी कि कब आ रही है। और जब आपके पास वीडियो आएगी तो कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो मन अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए अब हम कल मिलते हैं, हमें जाने की इजाज़त दीजिए।